साधन प्रयोग एवं सावधानी। अपने जीवन में मैंने जो श्रेष्ठतम पाठ पढ़े हैं उनमें एक ये है कि किसी भी कार्य के साधनों के विषय में उतना ही सावधान रहना चाहिए जितना कि उसके साध्य के विषय में। जिनसे मैंने ये बात सीखी वे एक महापुरुष थे। वो महान सत्य स्वयं उनके जीवन में प्रत्यक्ष रूप में परिणत हुआ था। इस एक सत्य से मैं सर्वदा बड़े बड़े पाठ सौखता आया हूँ और मेरा ये मत है कि सब प्रकार की सफलताओं की कुंजी इसी तत्व में है। साधनों की ओर भी उतना ही ध्यान देना आवश्यक है जितना साध्य की ओर। हमारे जीवन में एक बड़ा दोष ये है कि हम आदर्श से ही इतना अधिक आकृष्ट रहते हैं, लक्ष्य हमारे लिए इतना अधिक आकर्षक होता है, ऐसा मोहक होता है और हमारे मानस क्षितिज पर इतना विशाल बन जाता है कि बारीकियां हमारी दृष्टि से ओझल हो जाती हैं। असफलता का कारण। लेकिन कभी असफलता मिलने पर हम यदि बारीकी से उसकी छानबीन करें तो 99% यही पाएंगे कि उसका कारण था हमारा साधनों की ओर ध्यान न देना। हमें आवश्यकता है अपने साधनों को पुष्ट करने की और उन्हें पूर्ण बनाने की। यदि हमारे साधन बिल्कुल ठीक हैं तो साध्य की प्राप्ति होगी ही। हम ये भूल जाते हैं कि कारण ही कार्य का जन्मदाता है। कार्य स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकता और जब तक कारण अभीष्ट, समुचित और सशक्त न हो, कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। एक बार हमने ध्येय निश्चित कर लिया और उसके साधन पक्के कर लिए कि फिर हम ध्येय को लगभग छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम आश्वस्त हैं कि यदि साधन पूर्ण है तो साध्य तो प्राप्त होगा ही। जब कारण विद्यमान है तो कार्य की उत्पत्ति होगी ही। उसके बारे में विशेष चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। यदि कारण के विषय में हम सावधान रहें तो कार्य स्वयं संपन्न हो जाएगा। कार्य है ध्येय की सिद्धि और कारण है साधन। इसलिए साधन की ओर ध्यान देते रहना जीवन का एक बड़ा रहस्य है। गीता में भी हमने यही पढ़ा और सीखा है कि हमें लगातार भरसक काम करते ही जाना चाहिए, पर साथ ही ध्यान रहे हम उसमें आसक्त न हो जाएं, अर्थात कार्य से किसी भी विषय द्वारा हमारा ध्यान न हटे, फिर भी हम में ये शक्ति हो कि हम इच्छानुसार कार्य को छोड़ सकें। यदि हम अपने जीवन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि दुख का सबसे बड़ा हेतु ये है, हम कोई बात हाथ में लेते हैं और अपनी पूरी ताकत उसमें लगा देते हैं। उसमें असफलता होती है पर फिर भी हम उसका त्याग नहीं कर सकते। ये आसक्ति ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। हम जानते हैं कि वो हमें हानि पहुंचा रही है और उसमें चिपके रहने से केवल दुख ही हाथ आएगा, परंतु फिर भी हम उससे अपना छुटकारा नहीं कर सकते। मधुमक्खी तो शहद चाटने आई थी पर उसके पैर चिपक गए उस मधु चषक से और वो छुटकारा नहीं पा सकी। बार बार हम अपनी यही स्थिति अनुभव करते हैं। यही हमारे अस्तित्व का संपूर्ण रहस्य है। हम यहाँ आए थे मधु पीने, पर हम देखते हैं हमारे हाथ पांव उसमें फंस गए हैं। आए थे पकड़ने के लिए पर स्वयं ही पकड़े गए। आए थे उपभोग के लिए पर खुद ही उपभोग्य बन बैठे। आए थे हुकूमत करने पर हम पर ही हुकूमत होने लगी। का देव सुलभ गुण हमें उपलब्ध हो जाए, वरन हम देवताओं से भी उच्चतर होना चाहते हैं। सिद्ध पुरुष अपनी संपूर्ण लगन प्रेम की वस्तु पर लगा सकता है और फिर भी अनासक्त रह सकता है। ये कैसे संभव होता है? ये एक दूसरा रहस्य है जो सीखना चाहिए। भिखारी कभी सुखी नहीं होता, उसे केवल भीख ही मिलती है, और ये भी दया और तिरस्कार से युक्त। उसके पीछे कम से कम ये कल्पना तो अवश्य ही होती है कि भिखारी एक निकृष्ट जीव है। जो कुछ वो पाता है उसका सच्चा उपभोग उसे कभी नहीं मिलता। हम सब भिखारी हैं। जो कुछ हम करते हैं उसके बदले में हम कुछ चाह रखते हैं। हम लोग हैं व्यापारी। हम जीवन के व्यापारी हैं, शील के व्यापारी हैं, धर्म के व्यापारी हैं। अफसोस, हम प्यार के भी व्यापारी हैं। यदि तुम व्यापार करने चलो, यदि ये लेन देन का सवाल है, बेचने और मोल लेने का सवाल है, तो तुम्हें क्रय और विक्रय के नियमों का पालन करना होगा। कभी समय अच्छा होता है, कभी बुरा। भाव में चढ़ाव उतार होता ही रहता है और कभी चोट खा जाने की आशा तुम कर सकते हो। व्यापार तो आईने में मुंह देखने के समान है। तुम्हारा प्रतिबिंब उसमें पड़ता है। तुम मुंह बनाओ और आईना मुंह बना देता है। तुम हंसो और आईना हंसने लगता है। ये है खरीद और बिक्री, लेन और देन। हम फंस जाते हैं। कैसे? उससे नहीं जिसे हम देते हैं, वरन उससे जिसके पाने की हम अपेक्षा करते हैं। हमारे प्यार के बदले हमें मिलता है दुख, इसलिए नहीं कि हम प्यार करते हैं, वरन इसलिए कि हम बदले में प्यार चाहते हैं। जहाँ चाह नहीं है वहाँ दुख भी नहीं है। वासना, चाह, यही दुखों की जननी है। वासनाएं सफलता और असफलता के नियमों से बद्ध हैं। वासनाओं का परिणाम दुख ही होता है। का देव सुलभ गुण हमें उपलब्ध हो जाए, वरन हम देवताओं से भी उच्चतर होना चाहते हैं। सिद्ध पुरुष अपनी संपूर्ण लगन प्रेम की वस्तु पर लगा सकता है और फिर भी अनासक्त रह सकता है। ये कैसे संभव होता है? ये एक दूसरा रहस्य है जो सीखना चाहिए। भिखारी कभी सुखी नहीं होता, उसे केवल भीख ही मिलती है, और ये भी दया और तिरस्कार से युक्त। उसके पीछे कम से कम ये कल्पना तो अवश्य ही होती है कि भिखारी एक निकृष्ट जीव है। जो कुछ वो पाता है उसका सच्चा उपभोग उसे कभी नहीं मिलता।
हम सब भिखारी हैं। जो कुछ हम करते हैं उसके बदले में हम कुछ चाह रखते हैं। हम लोग हैं व्यापारी। हम जीवन के व्यापारी हैं, शील के व्यापारी हैं, धर्म के व्यापारी हैं। अफसोस, हम प्यार के भी व्यापारी हैं। यदि तुम व्यापार करने चलो, यदि ये लेन देन का सवाल है, बेचने और मोल लेने का सवाल है, तो तुम्हें क्रय और विक्रय के नियमों का पालन करना होगा। कभी समय अच्छा होता है, कभी बुरा। भाव में चढ़ाव उतार होता ही रहता है और कभी चोट खा जाने की आशा तुम कर सकते हो। व्यापार तो आईने में मुंह देखने के समान है। तुम्हारा प्रतिबिंब उसमें पड़ता है। तुम मुंह बनाओ और आईना मुंह बना देता है। तुम हंसो और आईना हंसने लगता है। ये है खरीद और बिक्री, लेन और देन। हम फंस जाते हैं। कैसे? उससे नहीं जिसे हम देते हैं, वरन उससे जिसके पाने की हम अपेक्षा करते हैं। हमारे प्यार के बदले हमें मिलता है दुख। इसलिए नहीं कि हम प्यार करते हैं, वरन इसलिए कि हम बदले में प्यार चाहते हैं। जहाँ चाह नहीं है वहाँ दुख भी नहीं है। वासना, चाह, यही दुखों की जननी है। वासनाएं सफलता और असफलता के नियमों से बद्ध हैं। वासनाओं का परिणाम दुख ही होता है। का देव सुलभ गुण हमें उपलब्ध हो जाए, वरन हम देवताओं से भी उच्चतर होना चाहते हैं। सिद्ध पुरुष अपनी संपूर्ण लगन प्रेम की वस्तु पर लगा सकता है और फिर भी अनासक्त रह सकता है। ये कैसे संभव होता है? ये एक दूसरा रहस्य है जो सीखना चाहिए। भिखारी कभी सुखी नहीं होता। उसे केवल भीख ही मिलती है, और ये भी दया और तिरस्कार से युक्त। उसके पीछे कम से कम ये कल्पना तो अवश्य ही होती है कि भिखारी एक निकृष्ट जीव है। जो कुछ वो पाता है उसका सच्चा उपभोग उसे कभी नहीं मिलता। हम सब भिखारी हैं। जो कुछ हम करते हैं उसके बदले में हम कुछ चाह रखते हैं। हम लोग हैं व्यापारी। हम जीवन के व्यापारी हैं, शील के व्यापारी हैं, धर्म के व्यापारी हैं। अफसोस, हम प्यार के भी व्यापारी हैं। यदि तुम व्यापार करने चलो, यदि ये लेन देन का सवाल है, बेचने और मोल लेने का सवाल है, तो तुम्हें क्रय और विक्रय के नियमों का पालन करना होगा। कभी समय अच्छा होता है, कभी बुरा। भाव में चढ़ाव उतार होता ही रहता है और कभी चोट खा जाने की आशा तुम कर सकते हो। व्यापार तो आईने में मुंह देखने के समान है। तुम्हारा प्रतिबिंब उसमें पड़ता है। तुम मुंह बनाओ और आईना मुंह बना देता है। तुम हंसो और आईना हंसने लगता है। ये है खरीद और बिक्री, लेन और देन। हम फंस जाते हैं। कैसे? उससे नहीं जिसे हम देते हैं, वरन उससे जिसके पाने की हम अपेक्षा करते हैं। हमारे प्यार के बदले हमें मिलता है दुख। इसलिए नहीं कि हम प्यार करते हैं, वरन इसलिए कि हम बदले में प्यार चाहते हैं। जहाँ चाह नहीं है वहाँ दुख भी नहीं है। वासना, चाह, यही दुखों की जननी है। वासनाएं सफलता और असफलता के नियमों से बद्ध हैं। वासनाओं का परिणाम दुख ही होता है। का देव सुलभ गुण हमें उपलब्ध हो जाए, वरन हम देवताओं से भी उच्चतर होना चाहते हैं। सिद्ध पुरुष अपनी संपूर्ण लगन प्रेम की वस्तु पर लगा सकता है और फिर भी अनासक्त रह सकता है। ये कैसे संभव होता है? ये एक दूसरा रहस्य है जो सीखना चाहिए। भिखारी कभी सुखी नहीं होता। उसे केवल भीख ही मिलती है, और ये भी दया और तिरस्कार से युक्त। उसके पीछे कम से कम ये कल्पना तो अवश्य ही होती है कि भिखारी एक निकृष्ट जीव है। जो कुछ वो पाता है उसका सच्चा उपभोग उसे कभी नहीं मिलता। हम सब भिखारी हैं। जो कुछ हम करते हैं उसके बदले में हम कुछ चाह रखते हैं। हम लोग हैं व्यापारी। हम जीवन के व्यापारी हैं, शील के व्यापारी हैं, धर्म के व्यापारी हैं। अफसोस, हम प्यार के भी व्यापारी हैं। यदि तुम व्यापार करने चलो, यदि ये लेन देन का सवाल है, बेचने और मोल लेने का सवाल है, तो तुम्हें क्रय और विक्रय के नियमों का पालन करना होगा। कभी समय अच्छा होता है, कभी बुरा। भाव में चढ़ाव उतार होता ही रहता है और कभी चोट खा जाने की आशा तुम कर सकते हो। व्यापार तो आईने में मुंह देखने के समान है। तुम्हारा प्रतिबिंब उसमें पड़ता है। तुम मुंह बनाओ और आईना मुंह बना देता है। तुम हंसो और आईना हंसने लगता है। ये है खरीद और बिक्री, लेन और देन। हम फंस जाते हैं। कैसे? उससे नहीं जिसे हम देते हैं, वरन उससे जिसके पाने की हम अपेक्षा करते हैं। हमारे प्यार के बदले हमें मिलता है दुख। इसलिए नहीं कि हम प्यार करते हैं, वरन इसलिए कि हम बदले में प्यार चाहते हैं। जहाँ चाह नहीं है वहाँ दुख भी नहीं है। वासना, चाह, यही दुखों की जननी है। वासनाएं सफलता और असफलता के नियमों से बद्ध हैं। वासनाओं का परिणाम दुख ही होता है। का देव सुलभ गुण हमें उपलब्ध हो जाए, वरन हम देवताओं से भी उच्चतर होना चाहते हैं। सिद्ध पुरुष अपनी संपूर्ण लगन प्रेम की वस्तु पर लगा सकता है और फिर भी अनासक्त रह सकता है। ये कैसे संभव होता है? ये एक दूसरा रहस्य है जो सीखना चाहिए। भिखारी कभी सुखी नहीं होता। उसे केवल भीख ही मिलती है, और ये भी दया और तिरस्कार से युक्त। उसके पीछे कम से कम ये कल्पना तो अवश्य ही होती है कि भिखारी एक निकृष्ट जीव है। जो कुछ वो पाता है उसका सच्चा उपभोग उसे कभी नहीं मिलता। हम सब भिखारी हैं। जो कुछ हम करते हैं उसके बदले में हम कुछ चाह रखते हैं। हम लोग हैं व्यापारी। हम जीवन के व्यापारी हैं, शील के व्यापारी हैं, धर्म के व्यापारी हैं। अफसोस, हम प्यार के भी व्यापारी हैं। यदि तुम व्यापार करने चलो,
यदि ये लेन देन का सवाल है, बेचने और मोल लेने का सवाल है, तो तुम्हें क्रय और विक्रय के नियमों का पालन करना होगा। कभी समय अच्छा होता है, कभी बुरा, भाव में चढ़ाव उतार होता ही रहता है, और कभी चोट खा जाने की आशा तुम कर सकते हो। व्यापार तो आईने में मुंह देखने के समान है, तुम्हारा प्रतिबिंब उसमें पड़ता है। तुम मुंह बनाओ और आईना मुंह बना देता है, तुम हंसो और आईना हंसने लगता है। ये है खरीद और बिक्री, लेन और देन। हम फंस जाते हैं, कैसे? उससे नहीं जिसे हम देते हैं, वरन उससे जिसके पाने की हम अपेक्षा करते हैं। हमारे प्यार के बदले हमें मिलता है दुख, इसलिए नहीं कि हम प्यार करते हैं, वरन इसलिए कि हम बदले में प्यार चाहते हैं। जहाँ चाह नहीं है वहाँ दुख भी नहीं है। वासना, चाह, यही दुखों की जननी है। वासनाएं सफलता और असफलता के नियमों से बद्ध हैं। वासनाओं का परिणाम दुख ही होता है। का देव सुलभ गुण हमें उपलब्ध हो जाए, वरन हम देवताओं से भी उच्चतर होना चाहते हैं। सिद्ध पुरुष अपनी संपूर्ण लगन प्रेम